ओके, नरेंद्र भाई अनम्यूट कर दो नरेंद्र भाई। हाँ, परेशान जी त्रिमंत्र बुलाइए। ओके। नरेंद्र भाई प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्तारो। सौवपावपणासणो। संवपावपणास। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणं च सौवेशे। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेंद्र भाई आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं। नहीं है, ओके। परेशान जी, परेशान जी सुनाई देता है? हाँ बोलो। हाँ, तो अभी ये अपना पुरुषार्थ, सामायिक पुरुषार्थ चल रहा है कलम नंबर 7 पे, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। आपका ये क्या क्या पुरुषार्थ हो सकता है? सुना ही नहीं देता है बरोबर। अभी पुरुषार्थ होता है कलम नंबर 7 से पुरुषार्थ होता है। कलम नंबर 7। 7। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं हम। कलम नंबर 7, कोई भी रस के अंदर लुप्तपन ना होए। हाँ, समरसी खोराक लेने की खोराक। परम शक्ति दो। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी कलम है। तो दादा भगवान बोलते हैं, हिंदी में बोलवानू ने। हाँ हिंदी में बोलिए। यस, किसने प्रश्न पूछा ये? मैंने पूछा। आपने पूछा? हाँ, क्योंकि अभी पुरुषार्थ चल रहा है ना सब महात्मा के लिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही बोल जाओ। कुछ पूछो ना, आप कुछ उसमें डिटेल पूछो तो कुछ समझ में आवे। अच्छा, तो अभी ये आपने बताया ना कि ये खाने में ये कलम तो बहुत बड़ा है, तो अभी हम खाने में दादा का ज्ञान की जैसा किधर हम भूल करते हैं और किधर प्रतिक्रम करना मांगता है। नहीं, सबसे ज्यादा तो ये दादा भगवान बोलते हैं, ये खाना खाने से अंदर जो जाता है उसका दारू बनता है। हम्म। और दैट वो मोह में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए ज्यादा खाना वो बहुत डेंजर है। अध्यात्म मार्ग में खाने के ऊपर जागृति रखना वो बहुत बड़ी बात है। शुरुआती यहाँ से होती है। तो अगर ज्यादा खाना हो जाए तो पहला प्रतिक्रमण ही उसका करना है। हम्म। और तबीयत अच्छी रहे उसके लिए उन्होंने बोला समरसी खुराक लेने के लिए बोला। 6 के 6 रस खाने में जाने चाहिए तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। आप धर्म की आराधना कर सकते हो, तबीयत अगर अच्छी रहती है तो। तबीयत अच्छी नहीं रहेगी तो आराधना नहीं कर सकते। हम्म।
इसलिए खाना तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और उसमें भी दादा भगवान कहते थे कि खाना खाते वक्त आपकी चित्त की हाजिरी होनी बहुत जरूरी है। एक तो ज्यादा खाने के टाइम प्रतिक्रमण करो और चित्त की हाजिरी बहुत जरूरी है। खाना खाने का कम से कम बोला करो और चित्त की हाजिरी रखो। अगर चित्त की हाजिरी नहीं रखोगे, कहीं और ध्यान चला जाएगा तो हार्ट अटैक की संभावना है। बहुत सारी चीज दादा भगवान ने बताई है। तो वो चीत तो बहुत हार्ट अटैक का उसका कैसे साइंस जरा बताइए। है। चीत और हार्ट अटैक का हाँ, उसका क्या साइंस, कैसे क्या साइंस उसका? वो साइंस ऐसा है कि चीज जब भी बाहर जाता है और आप क्रिया अलग करते हो तो सब वो हो जाता है, थम जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। जो वर्कआउट होना चाहिए वो वर्कआउट नहीं होता है, हम्म। तो सब नसें ब्लॉक हो जाती है। चीज दूसरी जगह पे हो तो नसें ब्लॉक हो तो वैसे ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चीज दूसरे पढ़ाई करने के वक्त अगर चीज दूसरी जगह पे और आप पढ़ते हो तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है। तो ये तो फिजिकल रिजल्ट नहीं आता है, इसमें तो चित्त उधर होने से पूरा बॉडी का जो सर्कुलेशन है सब ब्लॉक हो जाता है। दादा भगवान तो बोलते हैं संडास करने के वक्त भी चित्त की हाजिरी चाहिए, नहीं तो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अम, क्या बोलते हैं उसको, कोई कोई लोग तो संडास में पेपर पढ़ते हैं ना, हाँ तो हाँ चित्त हाँ। की गैरहाजिरी हो जाती है। तो फिर वो संडास सही तरीके से नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। हाँ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सब सब प्रॉब्लम ही चित्त की गैरहाजिरी का है ना। हाँ हाँ। सब प्रॉब्लम ही उसी का है। संडास के वक्त भी चित्त हाजिर हो, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जावे। खाने के वक्त तो बहुत बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छा खाना खाओ लेकिन अगर चित्त की हाजिरी नहीं है तो वो फल नहीं देता है। उसका जो फल आना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। सब नसें ब्लॉक हो जाती है। काम जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन नहीं होता है बॉडी का, क्योंकि चित्त की हाजिरी नहीं है। बहुत सारी दादा भगवान ने खाने के लिए तो इतनी सारी चीजें बताई है कि पूछो नहीं। आपने बताया कि ज्यादा मत खाना, उसका क्या है प्रमाण है? है। आपने बताया कि ज्यादा खाना नहीं है, तो उसका हाँ, प्रमाण क्या है ज्यादा खाने का? प्रमाण नहीं आने दूसरी बार खाना खा सकते हो उसका प्रमाण। हाँ हाँ। दूसरी बार अगर खाना खाने उठने के बाद 5 मिनट के बाद कोई बोलता है तो आपको खाना खाना है, तो हम खा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसा होना चाहिए, इतना खाली होना चाहिए। तुरंत नींद नहीं आनी चाहिए, मैना नहीं चढ़ना चाहिए, वो उसका प्रमाण। पेट खाली लगना चाहिए। मेरा तो सबसे ज्यादा वही गलती होती है। बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का खाना इसलिए नहीं खाना है कि वो अच्छा नहीं होता है, वो सब मिक्सिंग होता है, सब पैसे बचाने के लिए। क्वालिटी वाला खाना नहीं होता है, तो अपने मन पर असर करता है। खाना खाने से कैसा खाना खाते हो उसके ऊपर से आपका मन बनता है। सब डायरेक्ट द बिगिनिंग ऑफ अध्यात्म स्टार्ट्स फ्रॉम फूड, खाना। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लब्धपणु का डेफिनेशन क्या है? और ओ है किसका? लब्धपणु, है लब्धपणु
लुप्तपणु यानी वो क्या बोलते हैं, अपने को खींच लेना, अपने को उसके अंदर चौंट जाना, उसको लुप्तपणु बोलते हैं। याद आना घड़ी घड़ी। सपोज आम का रस मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो वो याद आता है, वो याद आना वो लुप्तपना है। खाना तो खा लिया, उसका कोई वांदा नहीं है, आपको अच्छा लगता है उसका ही वांदा नहीं, लेकिन याद नहीं आना चाहिए। याद आया तो लुप्तपणु है। खो जाना, लुप्तपणु यानी उसके अंदर खो जाना। तो कोई पण रसमा लुप्तपणु न कराए एवी शक्ति आपो। तो आपने सब ये बताया, तो इसमें सब का प्रतिक्रमण खपते है। आपने ये सब चीजें सब बताया, तो उसमें सबके प्रतिक्रम इज कभी रिक्वायर्ड। होते, कभी कभी नहीं होते। लेकिन भावना है कि ये सही चीज नहीं है, जो हम मिस करते हैं वो सही बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको रियली प्रोग्रेस करना है तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, सुरेश भाई आपको कुछ क्वेश्चन है? है? सुरेश भाई को पूछता है कि क्वेश्चन है खाने के बारे में, हाँ, और पूछो दूसरा कौन? पूछो। सुरेश भाई। अरे अमुक रुचि होई, खाने रुचि होई, ये खाने का रुचि होता है वो इसके ऊपर खाता होता है। क्या बोलो सूरज भाई? આપણે પણ ખાવાની રુચિ થાય અને हाँ અરુચિ થાય, हाँ। એ ખાના પર ભાવ આ રુચિ, ખાવાની રુચि એટલે ભાવ, ભાવવું નિભાવવું એ આના પર ડિપેન્ડન્ટ છે। भावू न भावू એ ખાના પર ડિપેન્ડન્ટ છે, એ કયા ફૂડ એ રીતે થાય। वापस बोलिए। भावु के ना भावु किस पे डिपेंड होता है? किसके? किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड नहीं, वो तो प्रकृति लेके आए हैं ना। ना भावू लुप्तपना है। अपने को खाना नहीं भाना वो भी लुप्तपना है, क्योंकि वो याद रहता है ये नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया ना? जो अच्छा लगता है वो तो लुप्तपना है, नहीं अच्छा लगता है वो भी लुप्तपना है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है उसमें आपको इंटरेस्ट है। वो तो प्रकृति लेके आए है, अच्छा या बुरा जो भी कुछ है। लेकिन दादा क्या बोलते हैं, अभी धीरे धीरे निकाल करो इसका। अपने एक महात्मा थे, वो सिर्फ आलू की सब्जी खाते थे, फिर दादा भगवान को मालूम पड़ा तो धीरे धीरे दादा भगवान बाजू में बिठा के उसके अंदर थोड़ी मिठाई रखते, थोड़ी सब्जी रखते, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके निकाल करने को सिखा दिया। फिर सब आ गया, सब धीरे धीरे वो खाते हुए चालू हो गए। ख्याल में है? एकदम मीठू खावानी टेव होय, घराने एकदम तीखू खावानी, यानी प्रकृति पर वो प्रकृति है वैसी। प्रकृति मांगे थे, प्रकृति है, लेकिन उसको जानना पड़ेगा ना। अच्छा। खाना खाने के वक्त आदमी गुम हो जाता है, उपयोग चला जाता है। वो उपयोग रखने की बहुत कीमत है, उपयोग की बहुत कीमत है। इसलिए दादा भगवान बोलते थे कि उणोदरी खास करना और चबा चबा के खाना। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है। चबा चबा के खाना, और वो चबा चबा के खाने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, उणोदरी भी होगी, ज्यादा खाना भी नहीं होगा। और प्लस दादा भगवान ने बहुत अच्छा बोला था, भूख नहीं लगी है तो नत खाना। भूख नहीं लगी है और आप खाना खाओगे तो वो मांस खाए बरोबर है। बहुत बड़ा सेंटेंस है उनका।
भूख नहीं लगी है और खाना खाते आप, तो वो मांस खाए बरोबर है। ख्याल आया? આ ઘણી વખત માણસો સંસારોને એ આના લીધે થાય। आपका आवाज ही नहीं आता है सुरेश भाई। सुरेश भाई, ये आपको वीडियो बंद कर दो। आवाज क्यों नहीं आता है सही? पहले तो आवाज बहुत अच्छी आती थी आपकी। हाँ, अभी बोलो। આ જે સંસારોને માણસો મંદીમાં અમુક સંસારો? મંદીને લીધે संथारो? हेलो, બંધ થઈ જાય એનું क्या संथारो? क्या સંસારો થી લે માણસ સંસારો એટલે ખાવાનું છોડી દે। हाँ बंद कर दे। हाँ तेज तो उसका क्या? એ કયા રીઝનને લીધે એને આવું થાય? અંદર રુચિ બંધ થઈ જાય કે वो जो संथारो तो वो तो भाई वो तो वो जैन साधुओं के अंदर ऐसा होता है। ऐसा करते हैं कि अभी मेरा ध्यान भटक नहीं जाए और अच्छी तरह उपयोग रहे, उसके लिए संथारा लेते हैं कि अभी उनको मालूम पड़ता है अभी मैं जाने वाला हूँ, तो फिर ये सब शरीर क्लीन रहना चाहिए। नॉर्मली देह छूटने से पहले न सब कचरा निकल जाता है, पेट बेट सब साफ हो जाता है, तो वो डालने का बंद करते हैं। એ અહંકારને લીધે થાય। अरे वो काय के लिए अपने को पढ़ने का, वो उसके उदय में होता है तो करते, नहीं तो नहीं करते। એટલે क्रिया में ઉદયમાં क्यों હોય पढ़ने का अपने को तो उपयोग में पढ़ने का। उपयोग रहता है कि नहीं रहता है? फिर अच्छा, तुम उपवास करो या खाना खाओ, कीमत उपयोग की है। ओके ओके। बात समझ में आई? हाँ बराबर। हाँ, संतरा लिया और फिर भूख लगी, करने का क्या, चीज तो उसमें खाने में गया, तो वो चीज नुकसान कर बैठी थी, अपनी नुकसान करती है। ओके। ख्याल में है ना? अपने को तो अभी आवाज बंद नहीं। प्रशांत जी अनम्यूट करो। अनम्यूट करिए प्रशांत जी। क्या करूं? ओके ओके, अभी बोलिए। हेलो। हाँ, अभी आपका वॉइस चला गया था। वो तो फोन आया ना, मैंने बंद कर दिया फोन। ओके ओके ओके। आता है? आवाज आती है? हाँ, अभी आता है, अभी आता है। हाँ, हाँ, बोलो। नहीं आती है तो बोलो, तो वापस चालू बंद करके चालू करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, बोलो बोलो बराबर, ठीक है। बराबर है? हाँ ठीक है। क्या बात चल रही थी? सुरेश भाई, संतना वो अक्रमिक मार्ग के अंदर है, वो भी जैन लोग करते हैं, उसमें अपने को नहीं पढ़ने का। अभी तो अपने को उपयोग कैसी तरह से हर एक अलग अलग मन वचन काया की क्रिया के अंदर उपयोग किस तरह से रहे, वो हमको देखना है ज्यादा से ज्यादा। ख्याल में? हाँ, तंदुरुस्ती है या नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया है, पैसा है नहीं आया है, सबके अंदर उपयोग रखना है, उपयोग होना चाहिए अपना। जितना लुप्तपना होगा उतना उपयोग नहीं रहता है। जितनी कोई चीज ज्यादा याद आती है उपयोग नहीं रहता है। तो वो चेक करने का कि अपने को क्या क्या चीज याद आती है। तो खाना तो एक सब्जेक्ट है, किसी ने अपमान किया तो वो भी हमको याद आता है, तो वो लुप्तपना है। चल रहा है? लुप्तपना है ना, बंद हो जाना उसके अंदर, अंधा हो जाता है आदमी। बंद हो जाता है। ख्याल में आया? हेलो, हाँ ख्याल में आई बात? चलो। हाँ, उपयोग रखना है अपने को। उपयोग कहाँ कहाँ चला जाता है वो हमको खास देखना है। क्रिया की कीमत कब है? जब तक आपको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है तब तक क्रिया की कीमत है। क्रमिक क्रिया की कीमत है और अक्रम मार्ग के अंदर उपयोग की कीमत है।
उपयोग से रखने से आपको आपकी गलती मालूम पड़ती है कि कहाँ कहाँ हम चूक जाते हैं, कौन सी चीज याद आती है, सब समझ में आता है। हम दूसरे आदमी का प्रतिक्रमण करते हैं, ज्यादा खाने का प्रतिक्रमण नहीं करते। ज्यादा खाने का खास प्रतिक्रमण करने का, क्योंकि ज्यादा खाने से मेणा बहुत चढ़ता है, तो फिर सोना पड़ता है, फिर आत्मा चला जाता है। आत्मा को कोथड़ाમાં પૂર્યો એવું કહેવામાં આવે છે। ख्याल है? शरीर भारी हो जाता है, उपयोग नहीं रहता है। सूरज भाई, ठीक है सूरज भाई? सूरज भाई ओके ओके ओके। अभी क्वेश्चन आया है अनुबेन, चंदाबेन, चंदाबेन अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय अभी रिसेंटली आप पुत्र से सुना था कि आहार सिर्फ आहार खाने का नहीं होता है, हर इंद्रिय का आहार होता है। तो फाइल नंबर 1 में देखा कि सबसे ज्यादा आहार कौन सी इंद्रिय लेती है, तो शब्द और दृश्य डिजाइनिंग ये ज्यादा एक्सेस में जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रतिक्रमण या कैसे रिवर्स लें? ओवर जाता है मतलब। वो ये जो आपने पूछते हो ना, वो सब कर्मिक में लागू पड़ता है। अच्छा। हाँ, अभी हम शुद्धात्मा हो गए ना। हाँ, तो शुद्धात्मा हो गए तो अभी फाइल नंबर 1 को देखना है कि उसको किसमें इंटरेस्ट आता है, वो हमको जानना है। अच्छा, ख्याल में आया? हाँ हाँ तो इंद्रियों का खुराक है देखना सुनना, हाँ। वो अपना स्वभाव नहीं है, वो अपना धर्म नहीं है, वो इंद्रिय का धर्म है। हाँ, और जब वो कब तक उसको रिपेयर करने के, कि जब तक आपको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उसको उसके ऊपर आदमी करता है सब, माता को अच्छा, हाँ हाँ। कोशिश करता है। भगवान बोलते हैं लाख लाख अवतार के बाद भी इंद्रिय जीत नहीं सकते। ओके। और ये जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि ये मन वचन काया ज्ञेय है और तुम ज्ञाता हो, तो सभी इंद्रिय जीत लिए आपने। उसको जितेंद्रिय जीन बोलते हैं। अच्छा। तो इसलिए अपने को वो जो आंख है, कान है, वो पढ़ सकता है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, और वो भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, मगर अंदर बिलीव अपनी कौन सी काम करती है, उसके ऊपर इंद्रिय काम करती है। हाँ हाँ ख्याल में आया? इसलिए हाँ अपने को हाँ। के लिए कहा है कि आपके मन में कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है और कहाँ कहाँ डिस इंटरेस्ट है। बात समझ में आई? हाँ, इंटरेस्ट संजो सत्संग सुनने में भी होती है, फिर यानी डिजाइनिंग में भी होती है। तो आपने अभी बताया ना, चित्त हाजिर होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको असंग बनाता है। दूसरा इंटरेस्ट आपको असंग नहीं बनाता है, आपको लेपाईमान करता है। हाँ, दोनों जब पैरेलल होता है ना, तो सत्संग से डाइवर्ट होके रिलेटिव की डिजाइनिंग में चला जाता है। तो चित्त यानी जो सुनना था, करने का नहीं, तो प्रतिक्रमण करने का। ओके। रिलेटिव डिजाइन में जाता है, उसका मतलब क्या, फाइल नंबर 1 में घुस गए ने। हाँ, या हाँ, फाइल नंबर द मीडियम इज फाइल नंबर 1 ने। कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, बट अल्टीमेट इज फाइल नंबर 1। या वेरी ट्रू। ख्याल में आया ना? तो फाइल नंबर 1 को तुम जानोगे तो ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट डिस इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके। इसीलिए बोला ना कि सबसे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ क्या है, तो कि फाइल नंबर 1 को जानना देखना। जानना देखना यानी क्या, तो उसको किस में इंटरेस्ट पड़ता है, किस में इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। और इंटरेस्ट क्या है, संजोग के आधार पर है। कोई काम करने से अगर आपको मान मिलता है तो आपको संजोग में बहुत इंटरेस्ट पड़ता है। कोई संजोग में आपको सक्सेस नहीं होते, फेल होते, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। ख्याल में है ना? तो वो इंटरेस्ट पढ़ना नहीं पढ़ना, वो उसके अहंकार को कितना पोषण मिलता है उसके ऊपर है। ओके।
ख्याल में? इसलिए भगवान ने बोला तुम जानो, जानते जाओ, जितना जानोगे अपने आप को, फाइल नंबर 1 को, उतना आप मोक्ष के नजदीक जाओगे। राइट, जानने की बहुत कीमत है। या अपने आप को प्रश्न पूछना है, आपने आज खाना खाया तो कितना दबा के खाया, तो तुरंत अंदर से जवाब आएगा कि ज्यादा जब दबाया, कम दबाया, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा इसलिए ज्यादा। कभी कभी लोग कोई खाना खा लेता है। अब हम जब अपने आप को प्रश्न पूछते हैं तो सब जवाब आते हैं, नहीं आते नहीं। वो गलत जवाब देता है तो भी मालूम पड़ जाता है इसने गलत जवाब दिया। राइट, राइट। खाते वक्त अपना उपयोग रहा कि नहीं रहा, कि दूसरी बात के ऊपर चले गए, वो सब बहुत सारी चीज अब अपने आप को हम पूछेंगे ना तो सब जानने में आता है अपने को। राइट, राइट। अपने आप को प्रश्न पूछते रहना चाहिए अपने आप को। हाँ। और शुद्धात्मा भाव से भी देखने का, फिर क्या हुआ था तभी मालूम पड़ता है, तो तुरंत जवाब आता है। हाँ। क्या है अभी जो बोलते हैं कि मेरे से सब कुछ उड़ोदरी नहीं होती है, मेरे से उड़ोदरी नहीं होती है, तो मैं परेश को बोलता हूँ तुम उड़ोदरी करने की शक्ति मांगो और ज्यादा खाना खाया उसका प्रतिक्रमण करो। दादा भगवान ये ज्यादा खाया, मेरा उपयोग नहीं रहा, मुझे माफ करो और फिर से ऐसा ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दो और मुझे उड़ोदरी करने की शक्ति हो ताकि मेरा शुद्धात्मा बराबर रहे। ये तो शुद्धात्मा खाना ज्यादा खाते हैं तो शुद्धात्मा चला जाता है। मतलब प्रतिक्रमण और प्रार्थना ये दोनों यूज करके अपना को डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में ला सकते हैं ला उत्कल को। सकते देखना जानना है, देखने जानने से प्रतिक्रमण बाद में होगा, नहीं तो प्रतिक्रमण कैसे होगा। राइट। आप चूक गए, आप रास्ता भटक गए, मालूम कैसा पड़ेगा जब आप जानोगे तो। राइट। हाँ में है ना वो अपना जीपीएस सिस्टम होता है ना गाड़ी में, हाँ। तो वो बोलते रहता है भाई आप आगे आ गए, आप आगे आ गए, आप आगे आ गए। वैसा ही अपनी प्रेरणा शक्ति बोलती रहती है। हाँ। राइट। और एक और है, जैसे बोलते हैं जो जिसका ध्यान करते हैं तो उसका रूप हो जाते हैं। तो जैसे तो जहाँ आत्मा को बोलते हैं आत्मा में शुद्ध आत्मा हूँ, तो कोई आत्मा को शक्ति बोलते हैं, कोई आत्मा को प्राण शक्ति बोलते हैं। तो अगर आत्मा बोले तो किस अंदर में क्या इमेज आना चाहिए आत्मा के लिए? किस तरह लाने जैसी चीज नहीं हो तो विकल्प हो गया ना। प्राण शक्ति वो सब बाहर का स्थूल शब्द है। आत्मा के लिए मेन तो ज्ञान दर्शन मेन चीज है। ज्ञान दर्शन यानी ज्ञाता दृष्टा भाव। वो उसका स्वभाव है, वो उसका गुण है। ख्याल में है ना? देखना और जानना, देखना और जानना, देखना और जानना, बस और कुछ नहीं। फिजिकल स्वभाव ही है, उसको आप सोच नहीं सकते। ये तो एक समझने के लिए शब्द बोला, हो तो शब्द के परे चीज है, वो अनुभव करने की चीज है। इसलिए जब तक वो समझ में नहीं आता है, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसकी गुणों की भजना करो या ज्ञानी पुरुष का निधि ध्यासन करो, दादा भगवान का निधि ध्यासन करो। क्योंकि वो स्वरूप हो गए हैं वो। ख्याल में है ना? तो दादा का निधि ध्यासन करो और आत्मा के गुणों की भजना करो कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अव्याभात भी हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। ख्याल में है ना? मन वचन का है लघु गुरु स्वभाव के है, बाधा पीड़ा स्वभाव के है। मैं ये स्वभाव का नहीं हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ, अव्याभात स्वरूपी हूँ। ऐसा आप आराधन कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है, ऐसे आराधन करते हैं ना तो somehow फीलिंग आती है कि उस पे इम्पोज कर रहे हैं, लाइक फीलिंग में नहीं आता है उस पे, यानी कुछ इम्पोज कर रहे हैं अपने को। तो वो तो भी इसलिए नहीं आती है कि शुद्धात्मा होके जो बोलने वाला है उसको देखना है। ओके। ख्याल में है ना? हमें नहीं देखना है, हम तो शुद्धात्मा है, लेकिन आत्मा से अलग हुआ है। ख्याल में है ना? तो उसको बुलाना है कि भाई तू परेश नहीं हो, तू तो शुद्धात्मा है, तू अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है। ऐसा जो बोलेगा कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ उसको जानो आप, या तो फिर उसमें तन्मय होके बोलो।
क्या बोलूं, लास्ट टाइम क्या बोला, भूल गए, रह गए। मैं आनंद ज्ञान वाला हूँ ऐसा तन्मय हम्म, होके बोलो, मैं आनंद ज्ञान वाला हूँ तो वैसा ही हूँ ऐसा बोल के बोल। ओके। हाँ हाँ, ख्याल में है ना? राइट। हाँ हाँ आज तक हम मैं बोलते थे मैं परेश हूँ, तो हाँ। अभी मुझे तो पता चल गया भाई परेश तो मेरा नाम है, ये शरीर का नाम है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो फिर मैं हम्म। अनंत पतंग हूँ, मैं आनंद ज्ञान हम्म, वाला हूँ, ऐसा मैं हूँ ऐसा करके बोलो। हाँ हाँ ख्याल में है? हाँ हाँ। इससे रिलेटेड ऐसे है, एक क्वेश्चन है बोलो। कि कुछ सिम्टम्स है जिसमें पता चले कि मेरा ये बुद्धि का ज्ञान है या आत्म ज्ञान में जा रहा है कि बुद्धि का ज्ञान है, तो ऐसा कोई अपने पे पैरामीटर पड़े रख सकते हैं कि ये बुद्धि की ज्यादा नहीं चलाएं या बुद्धि के ज्ञान में नहीं जाए, आत्मा के ज्ञान में कुछ ऐसा बुद्धि फर्क। होगा तो आपको शांति नहीं रहेगी, विकल्प रहेगा। ओके, अच्छा। और विकल्प नहीं होएगा, विकल्प शांत हो जाता है तो समझ जाने का आत्मा का अपन राइट ट्रैक पर है। ओ वेरी नाइस। हाँ, ख्याल में है ना? बहुत अच्छा। अंदर हाँ अंदर अंतःकरण शांत नहीं होता है तो तुरंत हम्म, समझ कि हम रॉन्ग ट्रैक पर है। हाँ 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 ख्याल में है? हाँ और हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर शांत परिणाम नहीं है, लेकिन शांत परिणाम किसका नहीं है ऐसा भी रहा तो भी आपका शांति हो जाएगी। अच्छा, राइट वो राइट। जो अशांत परिणाम है वो मेरा नहीं है, हम देखने वाले बन जाते हैं, हाँ, कि आपको वो अशांत परिणाम इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ख्याल में है? बहुत अच्छा। एक और लास्ट क्वेश्चन है बहुत कि कीमत है, आप जब भी बहुत कीमत है। जब भी जब भी पुद्गल को देखते हैं ना, तो डिजाइनिंग में इतना इतना शुगर कैन की तरह डिजाइनिंग तन्मयकार होके करते हैं, तो लगता है कि खुद प्रज्ञा शक्ति बोलती है, जो चंदा बहन तमें मोक्ष जवानो छे, मोक्ष जाना है और तू क्या करे इतना इंटरेस्ट के साथ, तो पता नहीं कौन से वो के बाद तुम मोक्ष पहुंचेंगे, तो नहीं, ऐसा औरत से सोचने की छूट भी। जरूरत नहीं है चंदा बेन, ऐसा सब सोचने का नहीं अपने को कि कभी मोक्ष हम्म, जाएंगे ये वो सब, वो सोचने की जरूरत नहीं, हम मोक्ष स्वरूप ही है। कभी बात को हाँ सच्ची और करेक्ट एकदम समझ लेनी है। हाँ जितनी हाँ समझ लेगी ना उतना आपका विकल्प कम होता जाएगा, तो तुरंत आपको मोक्ष का अनुभव होगा। हाँ हाँ ख्याल में है? हाँ हाँ राह हाँ, राइट। देखेंगे कब जाएंगे, वो तो थोड़ी राह देखने की होती, बात समझ गए तो मोक्ष का अनुभव हो गया। हाँ, राइट राइट। हाँ, इसलिए बात को समझ लेनी है। जब तक अब हाँ अंदर अंदर हिलचाल होती है या करेक्ट नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या तो ऐसी बात समझ लो कि कितना भी हिलचाल होवे लेकिन सॉल्यूशन आ जावे, या तो अंदर शांत रहे, या तो हम अलग रह के जान लेवे कि ये इसको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है, इतना भी हाँ सेट हो गया तो बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया, उसी टाइम शांति आ जाती है, हाँ, उसी टाइम डिटैचमेंट की। हाँ हाँ, ये तो अच्छा है, जैसे ही ये अच्छा मालूम हाँ। पड़ा, सपोज ये हाँ घर में चोरी हो गई और मालूम पड़ा कि ये मेरा घर नहीं है, आपको शांति हो जाएगी। हाँ, वेरी ट्रू। ख्याल में है ना? हाँ, तो वेरी ट्रू। वैसा अपने को तो मेरा नहीं है ऐसा जानने का जरूर नहीं है, मैं अलग हूँ, मैं ये अलग है, बस हो गई, खत्म हो गई बात। जैसे ही मालूम पड़ा मैं अलग हूँ तो बात खत्म हो गई। हम्म। ख्याल में या है? हम क्या मिस्टेक हाँ करते हैं कि दादा भगवान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि होली होती है, होली तो जो लकड़े जलते हैं उसमें आप हम्म, हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, और देखोगे हाँ, तो जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो राइट वैसा ही राइट। मन वचन का या होली की तरह चलता है, उसके अच्छा अंदर हाथ मत डालो, देखो क्या होता है। अच्छा। हाँ हाँ लेकिन हमको क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो हाँ ऐसा क्यों हुआ जो बोलते हैं ना, वही सबसे बड़ा गुनाह है, हाँ। वो नहीं जागृति उड़ा कभी देती है। नहीं, कभी कभी ओवर जाता है तो लगता है ना बेलगाम घोड़े की तरह, ये तो मन नहीं, वचन वो का तो ही बराबर है, चलता है। तभी आप चाहिए तो डांटो उसको, लेकिन मुझे हाँ हुआ ऐसा नहीं बोलने का। हाँ हाँ, राइट। और प्रतिक्रमण और प्रार्थना जो ऐसा आपने अभी क्यों बताया। हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हुआ उसका मतलब अंदर माल पड़ा था इसलिए हुआ। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ हाँ, राइट। हाँ। हाँ, अब राइट तो है ज्ञान। कभी कभी कोई वैष्णव धर्म में बोलते हैं कि मोक्ष में मोक्ष नहीं मांगना चाहिए क्योंकि फिर से वापस आ जाता है, वैकुंठ क्या धाम मांगना चाहिए। क्या? मोक्ष वैष्णव धर्म में ऐसे बोलते हैं कि मोक्ष नहीं मांगना चाहिए, वैकुंठ धाम मांगना चाहिए, वैकुंठ धाम से वापस कोई नहीं वो आता। चीज है, वैकुंठ धाम यानी कृष्ण भगवान का रहने का घर, तो मोक्ष हाँ वही है। हाँ,
अच्छा अलग अलग तरीके से अलग अलग जिसको जैसा भान होता है ऐसा मांगते हैं, लेकिन मोक्ष इज हाँ अल्टीमेट, अल्टीमेट हाँ ट्रूथ। फिर दूसरे हाँ, स्टेशन जाने का नहीं अपने को, नहीं 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 जाने का, हाँ स्वतंत्र कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। हाँ, राइट राइट, तो वो हाँ अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंसी चाहिए। वैकुंठ धाम जाओ वहां भी डिपेंडेंसी रहती है, अच्छा, वेरी नाइस, हाँ घर में है ना, तो हाँ वी हाँ हाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, समाधान मिला। जय या सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद चंदा बहन, अनुबेन, जय सच्चिदानंद, परेश आनंद जी, रजनीकांत अंकल, महात्माओं, जय जय सच्चिदानंद। कौन? सच्चिदानंद, अनुबेन। अन्नू अन्नू फाइल वन अन्नू। अनुबेन बोलिए। हाँ जी, अभी जैसे फाइल वन का रोल काफी डोमिनेटिंग था बचपन से, हैं? तो फाइल वन का रोल वेरी डोमिनेटिंग था बचपन से। हाँ। लोगों ने जैसे अभिप्राय बांध दिया है उसका, बिकॉज मेरा रोल वैसा था। तो अभी भी कुछ भी होता है तो उनका जजमेंट ऐसे ही होता है कि तू बचपन में ऐसे करती थी, तू बचपन में ऐसे करती थी। तो अभी हम लोग सब मिले थे 10 डेज के हॉलिडे में, तो यही कह रहे थे कि बचपन में तू ऐसे डोमिनेट करती थी, तू वैसे, ऐसा मेरा रोल वैसा था। हाँ तो ये थोड़ा मेरे को लग रहा था, काफी ज्ञान दिया कि तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरे को थोड़ी लगा, लेकिन हाँ नहीं, ये अभी भी मेरे को लग रहा था कि वाई यू आर डोमिनेटिंग द बचपन का। मेरा रोल ऐसा था, मम्मी की डेथ हो गई, मैं सबसे बड़ी थी घर में, हाँ। आई टेक केयर ऑफ यू पीपल, ऑन द कॉन्ट्री आई सैक्रिफाइस माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो ये राइट। सारी बातें हुई थी, यू नो। आई सर इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी, आई सर ये भी मेरा मतलब कुछ हिसाब होगा उनके साथ में। तो ये नहीं, बात से, पहली बात तो जो हाँ आपका रोल मिला है, जी, तो रोल में तो आप तो अलग हो ने, रोल मिला है तो रोल करने वाला तो अलग है ने। पर तभी नहीं मालूम था रोल ना, ये अभी अरे मालूम है, लेकिन तभी फिर भले मालूम नहीं था, लेकिन अभी तो मालूम पड़ा ने। तो लोग हाँ, बोलते हैं कि लेकिन आप ऐसी थी, आप ऐसी थी, ऐसी थी। अच्छा ऐसी थी, सच्ची बात है, मुझे मुझे भी मालूम था मैं ऐसी कर रही हूँ, ऐसा करने का। वो काफी भी किया, बहुत नहीं वो हंसी किया मजाक नहीं, में वो आपको उड़ाया। फील फील आ गया कि मैंने ऐसा किया, देखो ना मैंने इसके लिए ऐसा किया और फिर भी मुझे आज ऐसा बोलते हैं। तो आप अन्नूबेन हो गए, आप शुद्धात्मा नहीं रहे। हाँ, तो रात को लेटने के टाइम पे जब दिनचर्या का देखती थी, तो मेरे हाँ को फील होता था कि इतना ये लोग क्या कर, ऐसे चलो हाँ। भगवान मोह छुड़ा रहा है, दादा भगवान मोह छुड़ा रहा है ये लोग से भी, नहीं, बट मोह बहुत छुड़ा रहे नहीं है, आपको ऐसा हाँ बैठ गया कि मैंने हाँ, किया इन लोगों के लिए, सब सेक्रीफाइस किया। हम्म, अभी भगवान बोलते हैं आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, वो तो आपका हिसाब था इसलिए आपको करना पड़ा। हाँ, ये सब ज्ञान देती हूँ, लेकिन ज्ञान देने के बाद भी मतलब हल्का सा ठेस पहुंच रहा था मेरे को, कि इतना करने के बावजूद भी दे आर स्टिल जजिंग मी ऑन द पास्ट, यू नो, चाइल्डहुड का ये लोग हाँ वो बट कर रहे करने दो ना, वांदा क्या है, वांदा क्या है। आपको अनुबेन का पक्ष है तब तक वांदा है कि मैंने इतना सब किया। वो तो ये करने तो का हर अभी भी बार सब क्रेडिट क्यों मिलते लेना है, उल्टा हैं, डेबिट मिला तो अच्छी बात है ना। बट तो आपको परेशान ज्ञान जब भी फिट होता है, उसमें क्या होता है, ज्ञान फिट हाँ होता है कि तुमने किया नहीं है, ये तो आपको करना पड़ा था। हाँ, आपको बराबर, ऐसा फील करने का कि ये तो करना पड़ा था, तो बाहर नहीं बोलने का करना पड़ा था। अरे यार मैंने आपके लिए ड्यूटी अच्छी नहीं की, मुझे माफ करना, ऐसा बोल के खत्म करने का इश्यू को। बट हर या बार तो हंस मिलते डालने का, हैं या तो फिर उसको लाइट बना देने का, क्योंकि ये रिलेटिव इश्यू है। रिलेटिव तो इश्यू में कोई समझ नहीं सकता, इसलिए तो सब माया में फंसे हैं। बट हर बार जब भी मिलते हैं ये टॉपिक जरूर निकलती है, हाँ तो वो निकल, वेरी अच्छी डोमिनेटेड, बात है ना, वो आपको छूटने का एक मौका मिलता है तो आप छूट नहीं सकते। हम्म, आप वो छूटने का मौका निकाल लो, उसमें से निकाल लेने का। वो कोई आप बोलते हैं ना ऐसा ऐसा हो किया आपने, तो ऐसा किया था, उसका मतलब उसके अंदर आपके लिए ग्रजिस है। हाँ, नहीं तो मेरे को आपके, ग्रजेस है, उनको भी ग्रजेस है, उनको भी नहीं ग्रजेस है, उनको ही ग्रजिस प्रतिक्रमण है, नहीं है। उनको ग्रजिस है, क्योंकि हाँ वो लोग हम एक्सपेक्ट करते कि उसके लिए सेक्रीफाइस किया, वो उन लोग देखते नहीं है, आप समझो। हाँ, वो तो ग्रजिस बराबर, है, ग्रजिस है, तो इसलिए अपने को अरे ऐसा किया था यार, जाने दो, तभी मेरे अंदर अक्कल ही नहीं था, अभी भी अक्कल नहीं है मेरे अंदर, तो छोड़ो ने यार, हम्म, क्या करने का, आप लोग मुझे माफ करना, ऐसा करके है उड़ा देने का सब बात।
अभी वो लोग इतने छोटे भी नहीं है कि उनसे माफी मांगू और वो लोग वेरी इजीली एक्सेप्ट करेंगे, बट ये मैं प्रतिक्रमण कर सकती हूँ अपना अलग से बैठ के। नहीं नहीं, धीरे से हंस हाँ। के बोलने का यार, तभी मुझे भी अक्कल नहीं थी और आपको भी अक्कल नहीं थी। आपको नहीं बोलने का, मुझे अक्कल नहीं थी बोल देने का। उसमें क्या करूं भाई, संजोग का भीड़ा ही ऐसा था। देख मुझे, हाँ हम्म, जरा आप आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, ऐसा करके खत्म करने का। इधर उधर दादा की शक्ति मांगोगे ना, काम बन हाँ। जाएगा। अच्छा, हाँ, हम किसी के लिए काम करते हैं ना, उसका नशा बहुत होता है, याद रखो आप। वो मैं देख रही थी, बट ईगो भी बीच में आ रहा है कि वो मैं वही, कुछ वो नशा, करना। उसको ही नशा बोलते हैं। वो ईगो आता है ना बीच में, काम मैंने इतना किया है और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करने के बदले मुझे गालियां देते हैं। ख्याल में है ना, तभी वो शुद्धात्मा चला गया। दादा भगवान बोलते हमने इतना आपको मोक्ष दिया, फिर भी हम क्लेम नहीं करते कि हमने आपको दिया, हम तो हम्म, निमित्त हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अपने को भी बोलने का, मैं तो निमित्त हूँ। ख्याल में है ना। हाँ, ये भी हाँ है, बराबर। हाँ, वो अपने को बोलना ही पड़ेगा, ज्ञान फीड करना पड़ेगा। इसमें व्यवस्थित शक्ति ने काम करवाया आपसे, वो आपको फीड करने के लिए चांस मिलता है, तो चांस ले लो आप। तो हर बार बात निकलनी बंद हो जाएगी। ये बात ओके, क्यों निकलती है, ग्रजिस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ना बराबर। उनका सॉल्व हुआ है, ना आपका सॉल्व हुआ है। एक्चुअली जहां जहां मैं शुद्ध आत्मा देखती थी तब भी सरल रहता था, और जहां हाँ मैं भूल जाती थी शुद्ध आत्मा देखना, हाँ। एवरी नाइट 10 रातें हम लोग साथ में थे, तो हम्म एवरी नाइट बैठते थे एक दूसरे की मस्ती उड़ाना, फिर खील हम्म लेना एक दूसरे की। तो हम्म। लेकिन मैं बकरा बनती थी एवरी टाइम। हाँ, बकरा बने तो अच्छी बात है ना। हाँ, उनको सामने वाले का तो निकल जाएगा ना क्लेम कि इसको या, बकरा बनाया है, तो अच्छा है। अपने भी हंसने लगा। मेरे को क्लास में ना, छोटे थे ना, तो क्लास में हाँ। मेरी बहुत हंसी उड़ाते थे, तो मैं भी हम्म, उनके साथ हंसता था। तो फिर ज्यादा हंसी हम्म। हमारा बंद हो गया, बोलो ये भी हंसता है, इसको लगता ही नहीं है। आप चिढ़ते हो ना तो ज्यादा चिढ़ाएंगे, आप हाँ, चिढ़ोगे नहीं तो चिढ़ाएंगे नहीं। एट वन पॉइंट मैं चिड़ी नहीं, मैं हंसी उनके साथ में मिल गया, अरे मैं तो ये भी करती थी, अरे ये तो मैं तो ये भी करती थी। तो दैट हाँ पॉइंट एक्चुअली तभी मतलब मजा नहीं आ रहा था, और जब ये लोग फिरकी लेते थे तब उल्टा मजा आता था इन लोगों को भी, और हाँ मुझे भी मजा हाँ आता था। हाँ हाँ। मजा भी लिया था, लेकिन रात को जब अकेले में सोने जाती थी, और हम्म। तब मेरे को थोड़ा सा हर्ट होता था कि आई हाँ, मीन वो बाद में बराबर। बुद्धि काम कर गई ना, बाद में बुद्धि काम कर जाती है ना। हाँ, बुद्धि काम कर गई, यस। काम कर जाते, बुद्धि का काम ही क्या, अपने को दुखी करना। यस, बराबर है। कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं गलतियां दूसरों हम्म। की, और फिर अपने को दुखी करते रहते हैं। तब मेरे को ये आपका एहसास हुआ कि कैमरा मेरा। मूव हो गया परेश दादा। अरे कैमरा मुंह नहीं हुआ है, वो उनकी बात अच्छी तरह सुनाई देना, इसलिए मैंने फिर मोबाइल हाथ में ले लिया, कान के तरफ रखा है ज्यादा। ओके 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 ओके, बोलो अनुबेन। हाँ, तो ये मेरे को लगता था कि सचमुच मेरा ज्ञान मतलब कहाँ चला गया, मतलब इतना सिंसियर ज्ञान में रहती थी, मतलब ये अंदर से एहसास हुआ कि हाँ, ज्ञान तो मेरे एप्लीकेशन में तो आया ही नहीं, रहनी में तो आया ही नहीं। नहीं, बट वो जब अगर अपमान होता है एवरी। ना, जब कर्म का उदय ज्यादा ज्यादा फोर्स वाला होता है ना, हाँ। थोड़ा थोड़ा ध्यान वो चला जाता है, फिर थोड़ा वापस वो फोर्स कम हो जाएगा तो वापस शुद्धात्मा ध्यान आ जाता है। ओके। इसलिए ओके। दादा भगवान बोलते हैं, जब बहुत बड़ा कर्म का फोर्स आता है ना, कर्म का फोर्स हाँ। ज्यादा होता है ना, तो ध्यान हम्म। हम रखना चाहे ना तो भी नहीं रहता है। फिर ओके। जैसा कम वो फोर्स हो जाएगा ना, वापस आ जाएगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ओके, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट यू सेड, वेरी गुड या पॉइंट। दादा भगवान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। बम्बई हाँ। में डबल डेकर बस होती है, हाँ तो कि जब हम एक रास्ते के एक जगह पे खड़े हैं, जी। अपने सामने की साइड देखते हैं तो सब दिखता है बरोबर। हाँ। लेकिन जैसे डबल डेकर बस आती है तो हाँ, सामने कुछ भी दिखता नहीं है, बराबर। ख्याल में है? और जैसे बस चली गई हम्म। तो सब वापस दिखना चालू होता है। तो या। कि वैसे जब कर्मों का फोर्स आता है बस की, डबल डेकर बस की तरह, ओके। तो वो दिखता नहीं है अंदर मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा रहता नहीं, कम रहता है। फिर जैसे ही वो फोर्स कम हो जाता है तो अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हो जाता है। या, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ख्याल ट्रू। में है? इसलिए हाँ, कोई ख्याल कभी में आया। अपमान करता है या मान देता है, मान भी बहुत देता है, तभी भी उपयोग कम हो जाता है। बराबर। यस, हाँ, मान में भी हो अपमान जाती है। करते हैं तभी भी उपयोग कम हो जाता है। तो हम्म। मान अपमान वो देह का विटामिन है, यस। आत्मा का एक्चुअली विटामिन उपयोग है।
एक्चुअली देखा जाए तो सब दे का ही विटामिन ही है, सब देख रही हूँ जहाँ भी एप्लीकेशन सुबह से रात तक मैं एनालाइज करती हूँ तो सब हाँ। दे की बातें लग रही हैं। फिर जब शुद्ध आत्मा में आके बैठती हूँ, जब पांच आज्ञा में आके बैठती हूँ, तब लगता है यस बराबर है दादा का ज्ञान, तब ऐसे Right. एहसास होता है। नहीं तो Right. सुबह से रात तक जितना भी घंटी बजने से लेके रात को घंटी बंद होने तक सब देह का ही, प्रकृति की बातें चल रही हैं तो प्रकृति की बातें होती है ना, क्योंकि है ही प्रकृति सभी जगह पे, चारों बाजू प्रकृति। आत्मा कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। कहीं भी नहीं दिख रहा है। यस तो सोते वक्त जब आप देखते हो तो देखने का, कहाँ मान मिला, कहाँ अपमान मिला, कहाँ किसने उड़ाई, किसने ये उड़ाई, तो क्या आप बोलने का अनुबेन आपका हिसाब है, चलो पूरा हुआ सच्चिदानंद, अभी बराबर है सब, बैलेंस हो गया तो बैलेंस हो गया, चलो मैं शुद्धात्मा करके सो जाने का। हाँ, आई मीन हाजिर काफी रहता है ज्ञान, लेकिन कभी कभी छूट लग। जैसे अभी एक और प्रश्न है, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन रजनीकांत अंकल? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, जैसे चित्त हाजिर रहता है लेकिन पुरानी आदतें नहीं छूटती है, मतलब जहां जहां मेरी प्रायोरिटीज, जिस जिस बाबत में मेरी प्रायोरिटीज होती है, जैसे क्लेंजिंग क्लीनिंग में मेरे को बहुत होता है, like everything should be spick and span, वो उसमें मेरी नहीं छूटता है। इवन सवेरे ज्ञान सुनते सुनते जैसे मैं देख रही हूँ द मेड इज क्लीनिंग ओवर देयर, तो मेरा ध्यान वहां चला जाता है, सत्संग से हटके वहां जाता है, इशी क्लीनिंग प्रॉपरली। आई मीन मैं थक गई हूँ, मैं बोलती भी हूँ दादा भगवान मेरे को इससे छुड़ाओ। मतलब ये क्या है? जैसे किचन में द कुक तो इज क्या है ना, वो क्लीनिंग के लिए आग्रह बहुत है। हाँ एक्सेसिव आग्रह आपको डिस्टर्ब करता है, एक्सेसिव इंसिस्टेंस तो आग्रह बोलता है। तो भगवान ने बोला आग्रह मत करो, आग्रह से आपका आत्मा वहां फंस जाएगा। उस टाइम बोला मैंने, फाइल वन में बोला कि क्या है वो बेचारी कितनी गर्मी में झाड़ू कटका कर रही है, छोड़ो थोड़ा, लेट गो करो। मतलब ज्ञान सुन रही है, तो सत्संग सुन रही है सवेरे 10:15 वाला, एंड स्टिल योर आईज आर गोइंग देयर। खुद को इतना बोल रही हूँ लेकिन आदत नहीं छूट रही है, वो छुट्टी इसलिए नहीं है कि आपकी बिलीफ काम करती है ना, आप बिलीफ के ऊपर नजर करो ने, वो बिलीफ आपसे काम करवाती है। ओके तो ये बात से मैं ऊपर उठना चाहती हूँ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि नहीं जाऊं उस कमरे में, ही नहीं जाऊं उस कमरे में, जाऊं ही नहीं कि जहाँ वो साफ कर रही है। नहीं, वो जहाँ जाओ सब कुछ करो, लेकिन उसका आग्रह मत रखो, बस आग्रह से निकल जाओ, वो काम बन गया, आप नॉर्मल हो गए। ओके आई विल ट्राई दिस, मैं इस पे ट्राई मेरे नहीं को करना है, देखना है, काम अपने आप करना को है। देखना है, या अपने आप को देखना है। ये बात बिल्कुल सही, अपने आप को लाइक जितना जितना ज्ञाता दृष्टा में आते जाएंगे आप देखोगे तो कि आपका फाइल का आग्रह क्लीनिंग के लिए बहुत है, वो आप जी देखोगे तो ऑटोमेटिक उसकी पकड़ में से निकलोगे, उसकी पकड़ में आ गए हो आप, जी उसकी पकड़ में आ गया तो फिर उसके हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। या जब उसकी पकड़ में आए हो ऐसा आप देखोगे, तब आपको आप वहां से निकलोगे। वही मैंने कहा, अभी तक स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ सूक्ष्मतर तम में आएगा कहाँ आएगा सब पहुंचना आएगा, है। फिक्र मत करो, आएगा सब अच्छी तरह आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, देखो तो सही। सच्ची आशीर्वाद दीजिए प्लीज, आप खूब आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। है, खूब आशीर्वाद है, अच्छी तरह निकलो आप। हाँ, सब अच्छी जय तरह निकलेंगे आप सब लोग। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बहन। एक में से निकलेंगे, 1000 में से निकल जाएंगे, खाली बात को समझनी है, ठीक है? या प्रीति बिल्कुल बहन, ठीक वो तो या अनुबेन ऐसा बोलने का, तेरे जाने के बाद कौन संभालेगा, इसलिए अभी नहीं है, अभी हाजिर नहीं है, ऐसा रख हो जाने। हाँ, ये भी बोला था अभी, जैसे बाहर गए हुए थे, पीछे से मैं हाँ, लुढ़क गई तो पीछे से मैं मर गई तो, ये भी बोला था। इतना मैं जो पकड़ के बैठती हूँ चीजों को, हाँ। और फिर भी अगर नहीं चाहता है तो देखने का, ये अपना नहीं है, ऐसा करके छोड़ देने का। बिल्कुल बिल्कुल। यस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बहन। प्रीति जय बहन, आपको क्वेश्चन है? प्रीति बहन, हेलो, प्रीति बहन, क्वेश्चन है आपको? नहीं क्वेश्चन है। ओके, तो एक ही देखिए। काजल बहन, काजल बहन आपको क्वेश्चन है? काजल बहन, हाँ क्वेश्चन है आपको?
नहीं, कुछ अभी तक कलम 7 के बारे में कुछ क्वेश्चन है? नहीं। नहीं, ओके। काजलबेन भगवान हो गए, अभी सवाल बंद हो गए। क्या बोले आप? भगवान हो गए, सवाल बंद हो गए। नहीं, भगवान नहीं हुए, अभी बोलती बंद हो गई अंदर से, पता नहीं। प्रशांत जी, काजल बेन के साथ बातें करो, पता नहीं है उसको। प्रशांत जी। हाँ जी। हाँ, ओके, आ गया। ओके, नो वे, भारती बेन का क्वेश्चन आ गया। જય સચ્યા પરેશાનજી, हाँ, बोलिए, ક્વેશ્ચન बोलिए, એવો डॉक्टर। નથી, 100% ક્વેશ્ચન નથી, પણ આપણે આ નિશ્ચય કેટલું બધું કામ કરે છે એ સમજાવો. આપણે કઈ કરવું હોય દ્રઢ નિશ્ચય. તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે. ના ના, ચાલે છે, તમે વાત કરો, વાત કરો. દ્રઢ નિશ્ચય આપણે કર્યો હોય કશો તો કેટલો બધો હેલ્પ કરે છે. નથી સંભળાતું. તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. ના ના, એમનું મ્યુટ એવું જ છે. हेलो, હા, નથી સંભળાયું. શું બોલ્યા? सुनाई देता है? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, निश्चय दो होता है, एक व्यवहार में भी होता है और निश्चय निश्चय में भी होता है। निश्चय निश्चय ની बात करो. व्यवहार में निश्चय करो मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनते हो आप, बरोबर बरोबर है। तो व्यवहार का बरोबर। निश्चय तो बहुत किया हमने, आर्किटेक्ट बनना बरोबर। है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, माँ बनना है, वाइफ बनना है, सब कुछ बनना है, लेकिन बरोबर भगवान बनने का निश्चय नहीं किया। ना, तो वो दादा भगवान ने कृपा से बना दिया, तुम भगवान हो, तुम शुद्धात्मा हो। अभी बरोबर वो निश्चय हर एक संयोग के अंदर हमारा रहना चाहिए। निश्चय यानी हकीकत, तो कि हकीकत आज तक हकीकत नहीं रहती थी, अब कुछ न कुछ बनते रहते थे। अभी बनते अपन रहते, जो बरोबर। है वो बनना है, तो बात हम्म, को समझ लेनी है और वो निश्चय को पानी देते ही रहना है हर एक संयोग में कि ये जो बरोबर। हुआ वो तुझे हुआ है, मुझे नहीं हुआ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ए बरोबर बरोबर ध्यान में है? वो निश्चय का निश्चय जिसको रहता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, प्रोग्रेस हो जाती है। हम्म। इसलिए અને कविराज ने लिखा है, कविराज ने लिखा है, व्यवहार सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में क्या दो? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि दिन ब दिन बढ़ते जाए, मेरा निश्चय बढ़ते जाए। अभिवृद्धि यानी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बरोबर 2 रुपया, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसा अभिवृद्धि बोलते हैं उसको। वो बटाटा होता है ना, बटाटा, उसको काटते हैं ना, हाँ उसको काट के जमीन में डालो ना तो और बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। तो वैसा निश्चय में अभिवृद्धि दो, बटाटे जैसा। તો આ સત્સંગમાં જવાનું હોય ને આપણે જ્યાં ઇન્ડિયા આવવાનું હોય આમાં લંડન થી, તો એના નિશ્ચયની વાત કરતી હતી. આપણો આ આજ્ઞામાં રહેવાનો તો નિશ્ચય 100%. પણ પછી આપણે છે ને લાસ્ટ યર હું ઇન્ડિયા આવી ને તો મને વિચારતું કે હું પછી પાછી નહીં આવું, હમણાં નહીં આવું, કારણ કે પછી આ તો પછી કોવિડ આવ્યું, સો ઇટ વોઝ કેન્સલ્ડ એનીવે. પછી આ વખતે એવું હતું કે નહીં જો, પછી મને થયું કે ના, વિભૂતિબેને કહ્યું કે ભારતી ફોઈ આવવાનું જ છે, તો મેં કહ્યું ઓકે આવીશ જ. તો નિશ્ચય કર્યો કે ના આવું જ છે, તો થઈ ગયું, બધું નક્કી થઈ ગયું કે આ તારીખે આવીશ, આ તારીખે निश्चय बहुत काम એનો करता है, નિશ્ચય. व्यवहार में भी निश्चय काम करता है ना। लेकिन व्यवहार का व्यवहार निश्चय नहीं कर- कैसा है? व्यवहार का निश्चय कैसा है कि अगर आपका पुण्य है, जो आपकी मर्जी है, तो पुण्य है तो आपकी मर्जी मुजब से होता है। अगर हाँ। पुण्य नहीं है तो मर्जी मुजब से होता नहीं है। लेकिन जो नक्की किया है, जो निश्चय किया है जिस बात का, उसका हाँ। लाभ मिल जाता है, भले आप गए या नहीं गए। હા, that's what I wanted to know. બરોબર, લાભ મળે જ. मुझे सत्संग में जाना है और सत्संग जाने के लिए निकले और गाड़ी में पंचर हो गया
और जा नहीं सके तो हाँ। वादा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, वो आना जाना व्यवस्थित शक्ति के लिए अधीन है, लेकिन आपने जाने का नक्की किया था, इसलिए सत्संग का लाभ पूरा मिल गया आपको। या ख्याल में आया? बरोबर इसलिए 100%। दादा निश्चय तो बहुत बड़ी बात है, व्यवहार में भी निश्चय करना बहुत बड़ी बात है। बरोबर दादा तो काम दादा થાય भगवान बोलते थे तू सत्संग में आने का नक्की तो कर, आ सका नहीं आ सका तो बाद में देखेंगे, लेकिन बरोबर नक्की करेगा ना तब से ही तेरे को वो सत्संग का लाभ मिलना चालू हो जाता है। एग्जैक्टली ख्याल में आया? इसलिए नक्की हाँ। कर देने का। 100% बरोबर बरोबर थैंक यू करने से लाभ मिल जाता है अपने को पूरा। आई नो इसलिए इतना पक्का हो जाने का। पक्का पक्का हो जाना बरोबर जय सच्चिदानंद आनंद जय जय सच्चिदानंद भारतीबेन સુરજભાઈ નિર્મલજી, હા પરેશાનજી, हाँ बोलो सुरेश भाई। હા હું અત્યારે હરીશભાઈ તો સાડા જવાનો છું, તો જરાક એની તંદુરસ્તી માટે પ્રાર્થના કરવાની છે, કારણ કે એને બેડ સ્પોટ પણ પડવા મળ્યા છે અને યુરિન બેગ મૂકી દીધી છે. શું થવા માંડ્યા? બેડ સ્પોટ હરીશભાઈ સવારે હું અત્યારે સાડા જવાનો છું કીર્તન ભક્તિ માટે, તો हाँ એની તંદુરસ્તી પ્રાર્થના કરવાની છે. हाँ तो कराવીશું ને આપણે। હા એટલે હું કીર્તન ભક્તિ માટે જવાનો છું. हाँ वांधो ने આપણે કરાવી દઈશું પ્રાર્થના। हाँ હા એટલે હું ત્યાં જાઉં છું સાડા અને પછી એટલે પ્રાર્થના કરાવી દઈશું તમે। हाँ 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 બસ એટલા માટે। दईશું। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो प्रार्थना करा देंगे। હા ठीक है, જય સચિદાનંદ। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ओके अभी टाइम हो गया है आपका, तो आप श्रीमत बोलो। सुरेश भाई प्लीज फॉलो। सुरेश भाई नमो वितरागाय, નમો પિતરાય, नमो अरिहंताणम, નમો હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો હરિયાણમ, नमो वज्रायाणम, નમો વજ્રાયાણમ, नमो लोये सप्प साहुणम, નમો લોહે સર્વશામણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચમુક્તારો, तव पावपणासणो, સંપદાવપણાસનો, मंगलाणम च सव्वेसीम, મંગલાણમ ચ સર્વેષિ, पडमम हवै मंगलम। પરમં ભવે મંગલમ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય। जय सच्चिदानंद, જય जय चिदाम सच्चिदानंद। परेशान जी जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सर्वे महात्मा एक मिनट सच्चिदानंद परेशान जी एक हाँ, मिनट